नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है 20 फरवरी 2025 के सूजसी बुलेटिन के अंक में। जैसा कि आपको पता है, आज का अंक थोड़ा लेट हो गया है, किसी कारणवश सुबह जल्दी अपलोड नहीं हो पाया। तो आप सब लोगों से इसके लिए तो पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं। 20 फरवरी 2025 की सूजसी बुलेटिन के बारे में क्या है खबर, ज़रा देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। किसका शपथ ग्रहण समारोह है, कहाँ शामिल हुए, क्या है मामला, ज़रा समझिए। आपको पता होगा, नई दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से चली थी और बीजेपी बनी, या उससे पहले यहाँ पर जनता दल हुआ करता था, ठीक है। इन सब के बाद ये पार्टी जो है वो बीजेपी बनी और आज अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार बनाई। एक समय संसद में 2 या 3 इनके सांसद जीतने की वजह से बड़ी मजाक बनाई गई, लेकिन आज आपको मालूम होगा ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली रेखा गुप्ता जो है, इनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। और अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं, इन्होंने इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल हुए और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है वो भी इस कार्यक्रम में वहाँ पर दिल्ली पहुँचे थे। इसके बाद में अगर बात करें मुख्यमंत्री का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी अब आपको ज़रूर याद रख लेना चाहिए। लंबे समय बाद, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, दिल्ली में बीजेपी की तरफ से भी पहले महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है और अब तक शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अब ये आम आदमी पार्टी की इससे पहले जो है अलका जी, इन्होंने भी अपना नेतृत्व किया कि अरविंद केजरीवाल ने जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया और यहाँ पर जो बीजेपी ने भी महिला मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी समय मुख्यमंत्री की केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उनसे कौशल विकास मंत्री से भेंट हुई और दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री से शिष्टाचार भेंट की और ये सांगानेर प्रिंट का जो दुपट्टा है ये उनको भेंट किया। और इन्होंने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं युवाओं के रोजगार संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की। और मुलाकात के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो है उनको प्रदान किए। पीआर टीकाकरण राजस्थान देश में अव्वल, ये भी जरूर ध्यान रखना है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि बुधवार को राजस्थान में पीपीआर पेस्टिस रूमिनेंट उन्मूलन और निगरानी कार्यक्रम के अवलोकन के लिए जयपुर पहुंचे और पीपीआर रोग की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों ने राज्य के पीपीआर कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि टीकाकरण की यह कार्यक्रम सेरो मॉनिटरिंग के आधार पर किया जाए तो इसका अधिक लाभ जो है वो मिल सकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद सेजरा ने कहा कि राजस्थान बकरियों की संख्या की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान में बकरियों उसके मामले में पहले स्थान है और भेड़ के मामले में तीसरे स्थान पर है। राजस्थान जो है ये आपको पता होगा पहले स्थान पर किस मामले में है, तो बकरी जो है, बकरियों के मामले में कौन से नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। और भेड़ की अगर बातचीत की जाए तो भेड़ में राजस्थान का तीसरा नंबर है। पीपीआर के संक्रमण का खतरा भी यहाँ अधिक है। पीपीआर टीकाकरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य के लगभग 78% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। पशुपालक भी सक्रिय होकर टीकाकरण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और पूरे देश भर में राजस्थान जो है वो इस मामले में क्या है, 78% पशुओं का टीकाकरण जो है वो किया जा चुका है। इसके लिए राजस्थान पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में बात करते हैं बजट पर जो चर्चाएं चल रही है राजस्थान विधानसभा में, उसको लेकर क्या है मामला। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और राज्य की जनता के संकल्प पत्र में दिए गए वादों के अनुसार राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किया है। सर्वजन हिताय राजस्थान के जन जन प्रदेश के कण कण को समर्पित यह बजट राज्य का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित जो है वो करने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है।
प्रधानमंत्री के विजन और संकल्प पत्र के वादों को साकार करेगा राजस्थान, ऐसा उनका कहना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो घोषणाएं हैं उनकी बात करें तो चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व घोषणाएं की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के जो है वो गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने कहा कि जो कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी विजन है उसकी वजह से 2025-26 का बजट जो है वो आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प के साथ पूरा किया है और इसके अंदर जो भी घोषणाएं की गई है सरकार ने सही किया। अब सबसे बड़ी जो घोषणा की उसके लिए इन्होंने कहा है कि आमजन को निःशुल्क दवा योजना की जांच की उपलब्धता के लिए 3500 करोड़ रुपए का जो मां कोष का गठन किया जा रहा है वो बहुत बड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं बार बार बता रहा हूँ, मां कोष का गठन कितनी राशि से किया है? 3500 करोड़ रुपए की राशि है। और टर्शियरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्नयन के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान, 50 करोड़ राशि से फिट राजस्थान अभियान का संचालन राज्य में किया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत दूसरे राज्यों के में उपचार के लिए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करने, हर जिला अस्पताल में डायबिटिक क्लिनिक खोलने तथा चिकित्सकों 750 व पैरामेडिकल के 1500 नवीन पदों का सृजन करने जैसी घोषणाओं से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। कर संबंधी बिंदु क्या हैं और क्या उनके बारे में कहा गया है? तो चिकित्सा क्षेत्र में सबसे जो कोष है वो कितनी राशि से गठन किया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। 3500 करोड़ रुपए का गठन किया जाएगा, इसको याद करना है। दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि आगामी वर्ष आमजन और व्यवसायियों को कई राहतें प्रदान की गई है। एक तो वेट एमनेस्टी के तहत जो है वो निर्शित वस्तुओं के संबंध में 50 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ किया गया है और खनन लीज के मामले भी हैं वो भी देखे गए हैं। ओवरलोडिंग के प्रकरण जो है उनको भी देखा गया है। स्टाम्प अधिनियम तथा उत्पाद शुल्क के तहत भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ काम इसमें किया जाए। मोटर वाहन कराधान नियम अधिनियम के तहत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक का बकाया कर जो है उस पर भी बात कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में 1 फरवरी 2025 से पूर्व जो औद्योगिक क्षेत्र बने उनमें निर्मित गोदामों को नियम के अनुसार करने के लिए भी है। ये सब बातें जो की गई है इसमें आपकी परीक्षा लायक कोई बड़ा सवाल है नहीं। यहाँ पर हम लोग और बात करते हैं। विकसित राजस्थान के संकल्प के मूर्त रूप देने वाला है बजट, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने ये बात कही। और जो इनके विभाग से जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अब जो 3 योजनाओं के तहत पेंशन दी जाती है, जिसमें चाहे वो एकल नारी हो, विधवा हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, इन सब के तहत जो राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर अब 1250 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है राशि को। इसके अलावा जो विमुक्त और घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनके लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना समाज के लिए अभूतपूर्व होगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार ने क्या किए हैं, जारी किए हैं। 150 करोड़ रुपए किसके लिए? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना जो है वो इससे शुरू की जाएगी। इसके बाद में कृषि की अगर बात करें तो किसानों के लिए जो है वो किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि कितनी कर दी गई है, बढ़ाकर 8000 से 9000 कर दी है, यानी 6000 रुपये केंद्र सरकार देती है। पिछले बजट में सरकार ने 8000 किया था उसको और इस बार बढ़ाकर उसको 9000 रुपये कर दिए हैं। और फसल ऋण के लिए भी सरकार ने कहा है कि 35,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध किसानों को जो वो कराया जाएगा। इसके बाद निवेश की अगर बात करें तो प्रदेश में 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान रख लेना कि राजस्थान में बजट में 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितनी राशि तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया है, तो 350 अरब डॉलर तक राज्य की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के लिए काम किया जा रहा है। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन जो है रिप्स जिसको कहते हैं 2024 वो चल रही है अभी, निवेश प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंदर। एमएसएमई इकाइयों की नई वृहद परिभाषा तथा विस्तार पर लाभ, RIPS रिप्स मैंने अभी बताया, RIPS इसी का नाम है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। पिछले वाला वीडियो और पटवार का एग्जाम देखना, आपको इस RIPS का ही फुल फॉर्म उसमें देखने को मिलेगा। उस समय दो है ये दोनों योजनाएं जो है उस समय भी चलाई जा रही। अब 2024 की योजना लेकर आ गई है सरकार और इसमें कारोबार की परिभाषा में विस्तार से जो है वो चर्चा की गई है। किसी कंपनी के डायरेक्टर अथवा उसके परिवार के सदस्य अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर होने, ऐसी कोई परिवर्तन उसमें किया गया। हालांकि यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा सवाल आपके लिए बनता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना किसी कंपनी के डायरेक्टर अथवा उसके परिवार के सदस्य अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर होने से ऐसी अन्य कंपनी के तहत प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ के लिए पात्र
माना जाना प्रस्तावित है। यानी एक व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है और उसका कोई सहयोगी या उसके परिवार का सदस्य दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, तो उन दोनों को इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा रिप्स के तहत। कृषि प्रसंस्करण योजना 2019 के समय से लंबित प्रस्तावों को भी निस्तारित किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। चलिए, राजस्थान में सहकारिता मंत्री कौन है? अगर ये आपसे कोई सवाल पूछ ले तो ध्यान रखना, गौतम कुमार दक हैं। क्या है साहब? ये गौतम कुमार दक। गौतम कुमार दक जो है वो राजस्थान के अंदर किसके मंत्री हैं? सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। अगला सवाल, सर्वहिताय बजट से होगा राजस्थान का समग्र एवं सतत विकास। यहाँ पर राजस्थान में विभिन्न प्रकार के विभागों से जुड़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। ये सब विधायक जो हैं नागौर के यहाँ से खिंवसर से विधायक ये साहब देख रहे हैं आप लोगों को। सारे विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए। यहाँ पर राज्य सरकार का बजट जो है वो अंत्योदय और सर्वसमावेशी विकास पर केंद्रित है, ऐसा कहना है कन्हैयालाल चौधरी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं राजस्थान के, और इनके विभाग को क्या सुविधाएं दी है तो आपको पता होगा। इस विभाग में जल जीवन मिशन की अवधि तो केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 2028 तक कर दी है, और यहाँ पर पेयजल संकट को दूर करने के लिए 1500 हेडपंप लगाने और 1000 ट्यूबवेल लगाने की भी बातचीत इन्होंने कही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार में ही जो है वो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मैंने कल परसों भी आपको बताया था सुरेश सिंह रावत के बारे में, जल संसाधन मंत्री हैं, और उदयपुर में जो बैठक हुई इसको लेकर भी चर्चा में थे। मुख्यमंत्री भागीरथी प्रयासों से पूर्वी राजस्थान के लिए अब 3 प्रमुख योजनाएं आपको बता दी मैंने। एक पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ को छोड़कर, अगर पश्चिमी राजस्थान की बातचीत की जाए तो उसको छोड़कर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और इधर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है एक योजना माही जल परियोजना पहले से ही काम कर रही है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना, ये बार बार इन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार ने काम किया और बड़ी राशि इसके लिए दी है रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए, और यही बात यहाँ लिखी हुई है, सरकार इसके लिए अच्छा काम करिए, सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री का कहना है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल जो नागर हैं उनका भी कहना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसके कवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित जो परिवार हैं प्रति परिवार को 150 यूनिट जो है वो निःशुल्क जो है वो दी जाएगी, और 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन राज्य सरकार जो है वो देने वाली है। इसके बाद में एक विभाग है आपका संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के समग्र एवं सर्वस्पर्शी विकास को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 का ऐतिहासिक बजट जो वो प्रस्तुत किया है। प्रदेश के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य बजट में अनेक सौगातें दी है। विधानसभा क्षेत्र में लूणी के समग्र विकास के लिए अनेक सौगातें मिलती है। ये लूणी वही जगह है जहाँ से अशोक गहलोत जी के समय जो ग्रामीण खेल थे, इन ग्रामीण खेलों की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। प्रदेश सरकार ऐतिहासिक बजट की आकांक्षाओं के अनुरूप है, ये सब बजट की जो तारीफ है वो की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को आसान कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी बात की गई है। और ये भी मैंने बता दिया कर प्रस्ताव संबंधी जो है वो बातें इन्होंने कही है कि कर में हम लोग किस प्रकार की छूट देने वाले हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करते हुए योजना का सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित किया बजट के अंदर। तो अगर पति और पत्नी के संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति अगर उसके पास है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी जो उसमें 0.5% की छूट दी गई है सरकार के द्वारा। यानी पति और पत्नी दोनों मिलकर अगर 50 लाख तक की कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 0.5% तक की सरकार छूट देने वाली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में लिखा है कि कर लगाना संबंधी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के साथ ही जिला स्तर पर सुविधाएं डेस्क जो है उस पर काम किया जाएगा। तो कर में सरकार ने कौन कौन सी छूट दी है ये बातें यहाँ लिखिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आने लायक है वैसी कुछ भी नहीं है जो आपको बतानी हो और जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अगली बातचीत करते हैं। प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के संबंध में बिल लाया जाएगा, ऐसा चर्चा जो है वो की गई है यहाँ पर। शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह खिंवसर, उन्होंने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर के तहत प्रत्येक कोचिंग सेंटर के लिए एक काउंसलर की नियुक्ति जो है वो अनिवार्य है।
कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, जल्दी इससे संबंध में बिल लाया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स में काउंसलर जो उसकी नियुक्ति और निगरानी जो है उसके माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश में 105 साइकोलॉजिस्ट और 270 काउंसलर की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे कोटा में हो रहे आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित किया जा सके। यानी अब साइकोलॉजी से जिस लोगों ने एमए कर रखी है, बीएड है, वो लोग ज़रा तैयार रहें, क्योंकि इस मामले में बड़ी वैकेंसी निकाली जा सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी, और सरकार अपने स्तर पर तो खैर निकालती ही है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी उन लोगों के दिन अच्छे आने वाले हैं जिन्होंने साइको से एमए कर रखा है, जिनके पास ग्रेजुएशन भी साइको सब्जेक्ट रहा है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर इसमें है। तो चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 1889 एवं 14416 के माध्यम से भी आप लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में गत 1.5 वर्ष से इस हेल्पलाइन नंबर पर 27,000 कॉल जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। आप भी अगर आपको लगता है कि मानसिक रूप से हमें कोई दिक्कत है या संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो आप 1889 या 14416 जो है इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। चिकित्सा विभाग इस वर्ष मध्य तक 75% पदों को भर दिया जाएगा, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 50,000 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर जो है वो मेडिकल क्षेत्र में राजस्थान जो है वो भर्तियां निकालने वाला है। इसके अलावा नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर 23,000 पदों पर भर्ती जो है वो की जा चुकी है। इसके बाद में इन्होंने जो राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत साहब, संपर्क पोर्टल 2.0 जो वो जल्द लॉन्च किया जाएगा। तो क्या है संपर्क पोर्टल के बारे में मुख्य सचिव का कहना, वो जरा देखते हैं। मुख्य सचिव ने परिवादों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश दिए हैं। सुधांशु पंत ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जल्द परिवादों के जल्द से जल्द निस्तारण की समीक्षा के लिए राज्य के सभी विभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर की वीसी के माध्यम से गुरुवार को बैठक ली, और उन्होंने जिलों में अधिकारियों के संपर्क पोर्टल जो है उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल 2.0 जल्दी लॉन्च किया जाएगा, और संपर्क पोर्टल जयपुर, जोधपुर परिवादों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ये जिले काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए परिवादों की अधिक होने की संभावना रहती है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिवादों को निस्तारित कर इनकी संख्या में कमी लाने का प्रयास किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम किया जाए और फीडबैक ले, ताकि समाधान धरातल पर हुआ या नहीं इसका भी पता इसमें चले। तो ये क्या है संपर्क पोर्टल, जैसे सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत इस पर की जाती है और विभाग उस पर क्या कार्रवाई करती है ये भी पता चलता है। यानी आप सरकार को शिकायत कर सकते हैं, सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कराने का एक पोर्टल है जिसका नाम है संपर्क पोर्टल। पिछली सरकार में इसका नाम संपर्क पोर्टल था, अब इनका कहना है कि हम संपर्क पोर्टल 2.0 क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। इधर भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में दिया कुमारी जी ने कहा है कि हमने राजस्व जो है उसकी वृद्धि संभावित है कि 26,393 करोड़ रुपए की हमारी जो है वो होने वाली हो। जयपुर में खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए जो है वो 60 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, और इसी के साथ उदयपुर में खान संस्थान एवं जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस की स्थापना की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कहाँ कहाँ पर पेट्रो कैंपस बनाए जाएंगे। खान संस्थान उदयपुर में एक तो, और एक जोधपुर का जो एमबीएम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पेट्रो कैंपस बनेंगे। दो जगह उदयपुर और कहाँ पर, जोधपुर के अंदर पेट्रो कैंपस, और खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर, जयपुर में। ये बातें जो है वो कही गई है। और राजस्थान में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए 2025 में हम लोग एक नई पॉलिसी लाने वाले हैं, यानी जो गैस का वितरण होता है उसके लिए नई पॉलिसी जो है वो लाने वाले हैं। तो ये सब बातें हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। राजस्थान में खनिजों के अन्वेषण हेतु राज्य सरकार का जो RSMML है जो कंपनी है उसकी सहायता राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड जो है इसका गठन किया जाएगा। हरित विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी सरकार लेकर आने वाली है। पहले से स्थापित उद्योगों को इको मार्क आधारित हरित प्रौद्योगिकी सामान के उपयोग उत्पादन पर विभिन्न छूट और रियायतें जो है वो दी जाएगी। और पचबदरा और बालोतरा में जो HPCL के द्वारा रिफाइनरी बन रही है उसके चरणबद्ध तरीके से उत्पादन आरंभ होने के बाद बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में विकास और रोजगार के जो अवसर है और ज़्यादा बढ़ेंगे।
पेट्रोलियम उत्पादों पर वेट के रूप में 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी प्राप्त होना संभावित है। साथ ही लैंड पुलिंग, भूमि एकत्रीकरण के माध्यम से संपत्ति मुद्रीकरण प्रस्तावित है। इसे 4750 करोड़ रुपए का एडिशनल रिसोर्स मोबाइलाइजेशन संभावित जो है वो भी बताया गया। अब देखिए, मैं इसमें काम की खबरें जो है वो मैं एक बार वापस सुना देता हूँ आप लोगों को, ताकि परीक्षा उपयोगी जो भी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के कई लोगों ने भाग लिया। इसके बाद में देश में PPR जो टीकाकरण है पशुओं से संबंधित, उसके मामले में पूरे देश में राजस्थान का पहला नंबर है। राजस्थान का अगर पशुओं की जनगणना के आधार पर बात करें तो बकरियों में राजस्थान का पहला नंबर है और भेड़ के अंदर तीसरा राजस्थान का स्थान है। इसके बाद राजस्थान विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ महाकोष जो है वो कितने राशि से, 3500 करोड़ रुपए की राशि से उसका गठन किया गया है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में सभी पेंशन जो 3 प्रकार के लोगों को दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावा जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा विकलांग लोगों को पेंशन दी जाती है उसकी राशि बढ़ाकर अब 1250 रुपये कर दी है। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर गौतम कुमार डक जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, उनका कहना है कि सहकारिता क्षेत्र में किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि बढ़ाकर सरकार ने क्या कर दिया गया है, 9000 रुपये कर दिए। पहले 6000 रुपये केंद्र देता है, 2000 रुपये राजस्थान सरकार देती थी, अब उसमें 1000 की वृद्धि और कर दी है। और गेहूं जो है उसका MSP जो है 150 रुपये किए जाने के लिए आर्थिक संबल किसानों को और मिलेगा। तो गेहूं का जो MSP है वो भी सरकार ने घोषित कर दिया है और जो फसली ऋण का दायरा है वो भी सरकार ने बढ़ा दिया है। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना कब की है? तो 2024 की। रिप्स जो है वो कब की है? 2024 की योजना चल रही है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए कि राजस्थान सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र में क्या किया है, यानी पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर या जो है इसमें क्या किया है, तो 2028 तक जो है जल जीवन मिशन की अवधि केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी, उसी को राजस्थान सरकार ने और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना का कार्य जारी है जल संसाधन मंत्री की देखरेख में। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बातचीत की जाए तो हर परिवार को क्या है, 150 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत जो है। इसके अलावा PM सूर्य घर योजना जो उसमें भी मुफ्त बिजली योजना का कवरेज जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगली बातचीत में अगर देखा जाए तो इधर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर अगर मैं बढ़ूँ तो प्रदेश में कोचिंग रेगुलेशन के लिए रेगुलेशन बिल जो है वो राज्य सरकार लाएगी। चिकित्सा विभाग में भर्तियों को पूरा किया जाएगा और इधर संपर्क पोर्टल 2.0 लॉन्च करने की बात राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने कही है। इसके अलावा राजस्थान में खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र जयपुर में और उदयपुर और जोधपुर के अंदर पेट्रो कैंपस की स्थापना की जाएगी। राजस्थान मिनरल्स एक्सप्लोरेशन लिमिटेड का गठन जो है खनिजों की खोज एवं अन्वेषण के लिए शुरू किया जाएगा, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक जय सिया राम, राधे राधे, थैंक यू।